2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो सवैया शीर्षक पाठ है। क्या नाम है पाठ का? सवैये शीर्षक पाठ के नाम से विख्यात है। और इस सवैये शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कविवर रस खान जी हैं। सवैये शीर्षक पाठ के रचनाकार कविवर रस खान जी हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रस खान जी के द्वारा रचित दूसरे नंबर का सवैया, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। आजू गई हूती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुगे लाखे करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाए ढिठो नहीं, डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चूच कारत छो नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इसके पहले का जो सवैया है रस खान जी का, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। इस सवैये का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं, जी हाँ, पद शीर्षक पाठ में जितने भी सूरदास जी के पद हैं, सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यानी प्रत्येक दोहे का, चौपाइयों का अलग अलग संदर्भ सहित व्याख्या, काव्य सौंदर्य बताया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देख लीजिएगा। और तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित वन पथ पर, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ को भी मैंने कवर करा दिया है। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्रत्येक वीडियो में कि जब भी आप संदर्भ लिखें, जिस भी गद्यांश का या पद्यांश का संदर्भ लिखें, उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लें, फिर उसके अंतिम के शब्दों को लिख लें। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैंने लिखा है आजू गई हुती, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है और अंतिम के शब्दों को भी लिख देना है काले पेन से ही, छो नहीं, इस तरीके से। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, या प्रस्तुत पद्यांश लिख सकते हैं, या प्रस्तुत सवैया भी आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? सवैये। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। जिसके रचयिता कविवर रस खान जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं? कविवर रस खान जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं रस खान जी के सवैये शीर्षक पाठ का। कोई भी सवैया आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं, क्योंकि संदर्भ आधारित प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा व्याख्या पर आधारित, जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको प्रत्येक पद्यांश का चैप्टर वाइज, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चैप्टर वाइज नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के माध्यम से आप अपनी चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों। और इसीलिए मैं पूरे पद्यांशों का, यानी प्रत्येक पद्यांश का अलग अलग संदर्भ तो एक ही रहता है एक पाठ के सभी पद्यांशों का, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता रहा हूं। तो यहाँ पर इसका
का प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप प्रसंग हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से। और इसके बाद प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत कविवर रसखान जी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो यशोदा माता का वात्सल्य भाव है, यानी वात्सल्य है, स्नेह है, उसी का वर्णन किया है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। तो चलिए मैं आपको व्याख्या बता दूं, बिल्कुल आसान वाली। आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भवन ही। कविवर रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी। आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भवन ही। यानी एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन को गई थी। और क्या देखा वहां पर, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। क्या कहती है गोपी कि उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए। वाको जियो जुग लाख करोड़, अर्थात उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण कितने साल जिए, लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। क्यों? क्योंकि जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। गोपी क्या कहती है कि ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। अर्थात माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पा करके इतना प्रसन्न है कि उनका जो है, उनकी भावनाओं का, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाए ढीठो नहीं। गोपी कहती हैं कि वह अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, तेल लगाई लगाई के अंजन, अर्थात अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर और उनकी आंखों में काजल लगाकर क्या करती हैं, भौहें बनाई बनाई ढीठो नहीं। क्या कहती है गोपी कि वह अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर और भौहें संवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर और डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चूचे कारत छो नहीं। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों की, और माथे पर नजर का टीका लगाकर भौहें बनाई बनाए ढिठो नहीं, डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। अर्थात उनके गले में पहनने के आभूषण, उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें देख रही थी। डारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। और क्या कर रही थी, उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। वारत ज्यों चुचकारत छो नहीं, और अपने पुत्र को क्या कर रही थी, पुचकार रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको बता दूं इसकी सरल व्याख्या आपको लिखना कैसे है। तो आजू गई हुती भोर ही हो, रस खानी रही वही नंद के भवन ही। कविवर रसखान जी कहते हैं, इस तरीके से आप लोग व्याख्या काले पेन से हेडिंग डाल देना। क्या कहते हैं कविवर रसखान जी कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भवन में गई थी। आजू गई हुती भोर ही हो, अर्थात सवेरे ही, रस खानी रही वही नंद के भवन ही। वाको जियो जुग
लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। क्या कहती है गोपी कि जब वह वहां पर गई तो उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए। क्यों? क्योंकि ऐसे पुत्र को प्राप्त करके यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाए ढिठो नहीं, डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चूच कारत छो नहीं। तो क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों? वह गोपी कहती है कि माता यशोदा अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, भौहें संवार कर, माथे पर नजर का टीका लगाकर और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर उन्हें देख रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी कि डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चूचे कारत छो नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देना काले पेन से। और पहला बिंदु क्या है यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण है। और दूसरा बिंदु क्या है? भाषा। तो मैंने आपको बताया था कि कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी सवैयों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर वात्सल्य रस है। छंद यहाँ पर कौन सा है? तो सवैया छंद है। अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। अलंकार कौन कौन से हैं यहाँ पर? अनुप्रास और यमक अलंकार हैं। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रसखान जी का जो अगला सवैया है तीसरे नंबर का, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खात फिर अंगना पग, पंजनी बाजती पीरी का छोटी। इसका मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और बिल्कुल आसान व्याख्या अगले वीडियो में बताऊंगा और काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।